हरिओम। तो ये जो हमारा जो जीव है 249 श्लोक, ये हमेशा ये कहता है कि सोम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वदा। ये जीव कैसे जपता रहता है, ठीक है, हमें तो मालूम नहीं पड़ता, हमने तो कभी सोम लिया नहीं, ठीक है। मोबाइल तो सबके पास में है, ठीक है। चलिए, तो ये मोबाइल है, जब भी आपने मोबाइल को ऑन किया तो नेटवर्क की लाइनें आ जाती है। नेटवर्क बताता है कि आपके पास में आपकी टॉवर, आपका जो परमात्मा है ना, उससे आपकी कनेक्टिविटी होगी। ये कहाँ से आया? टॉवर से तो आया। ये टॉवर का बच्चा नहीं, नेटवर्क कहाँ से आता है? टॉवर से आता है। तो जैसे ही आप टॉवर के पास में आते हो, लाइनें आ जाती है, आप नेटवर्क कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप क्या हुआ, सुनसान जंगल के बीहड़ों में, समुद्र सागर में कहीं भटक गए। हम इस संसार के सागर में भटक गए। अब भटक गए तो सिग्नल चले गए। आते हैं क्या सिग्नल? अगर आप जंगल में चले जाए, आप एरोप्लेन में चले जाए, बैठ जाए, तो जब तक एरोप्लेन में बैठेंगे सिग्नल थोड़ी मिलेंगे। आज कोई मिलते हैं तो पता नहीं, पहले तो नहीं मिलते थे, ठीक है। आप जंगल में सुनसान में चले जाओ, वहां कोई टावर नहीं, आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे। आप 10 साल जंगल में रहे, कितने, 10 साल मोबाइल को चार्ज करते गए। 10 साल बाद भी जैसे ही आप टावर के एरिया में आओगे, ठक से वो सिग्नल दिखा देगा। सोहम 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 सो। वो हमेशा स्क्रीनिंग करता रहता है। जो इंजीनियर्स लोग हैं वो जानते हैं, स्क्रीनिंग करता रहता है, हंट करता रहता है, दिन रात करता रहेगा शो। जैसे ही उसको मौका मिलेगा, कोई अच्छी सत्संग मिलेगी, अच्छा सा संपर्क मिलेगा, वो ठक से उसको कनेक्टिंग कर लेता है। सोहम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्वदा। जो श्वास भरते हैं, इट रिजेंबल्स टू सो। जो श्वास छोड़ते हैं, इट रिजेंबल्स टू हम। श अहम, आई एम दैट। देखिए, हमने अपनी शास्त्रों को ढंग से नहीं पढ़ा है। हमारे शास्त्र बार बार ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शो हम, तत्वमसि, ये तू ही है। सब प्रज्ञानम ब्रह्म, वो ब्रह्म तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। सा शास्त्र बार बार घोषणा कर रहे हैं, बार बार घोषणा कर रहे हैं। और हम बाहर बाहर जा रहे हैं। बाहर जाना, तीर्थ यात्रा करना, पर्वत स्थलों पे जाना अच्छी चीज है। वहां की एनर्जी, वहां की प्रकृति, वहां के तत्व बहुत जरूरी है। लेकिन कस्तूरी के मृग, भाई जो कुछ है ना तुम्हारे अंदर है, सोहम हंस पदे नेव जीवो जपति सर्व। ये कोर है उसका, शिव स्वरूप का। कोई नहीं बताते, इस पे कोई चर्चा ही नहीं करते। ये बहुत डीपर साइंस है उसकी, ठीक है। 10वें श्लोक में कहते हैं, अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकालजम। तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। किससे? ईश्वर से। अभी कैसे तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है? ये तो किताबी बात लगती है ना। साइंस क्या है? आपको एक एक चीज पे मैं साइंस दूंगा। एक एक चीज के ऊपर, बड़े बड़े चमत्कार के ऊपर दूंगा। कैसे आदमी गायब हो जाता है, कैसे आदमी पानी में तैर लेता है, कैसे आदमी एस्ट्रल ट्रेवलिंग कर लेता है, सबका साइंटिफिक प्रूफ दूंगा। सबका साइंटिफिक प्रूफ दूंगा। मैंने अपने बचपन में क्या देखा कि मैं ट्रेन के एक डिब्बे में बैठा हूँ, पास में भी एक ट्रेन खड़ी, आपने भी अनुभव किया होगा। उसमें भी मेरे जैसे बच्चे थे, मैं उनसे बातें करने लगे। बच्चे तो आपस में बात करते हैं। थोड़ी देर में मुझे लगा कि ट्रेन मेरी चल रही है। तो क्या हुआ? लेकिन वो डिब्बा तो पास में है, वो बच्चे वैसे के वैसे हैं। लेकिन नहीं नहीं, मैंने कहा ट्रेन तो चल रही। मैंने इधर मुड़ करके देखा स्टेशन को, स्टेशन स्टेशनरी है ना, स्थिर है। तो स्टेशन पीछे जा रहा था, पीछे जा रहा था। अच्छा अच्छा, ट्रेन चल रही। हुआ क्या था, पास वाली भी ट्रेन चल रही थी, हमारी भी ट्रेन चल रही थी। तो उस चक्कर में कुछ पता नहीं चलता। जब हम स्थिर हो जाते हैं, तब रिलेटिव वेलोसिटी से पता चलता है, यस ये मूव कर रहा है, ये घूम रहा है, ये जा रहा है। पेड़ पीछे जा रहे हैं रास्ते में। तो ये जो सुहम ध्यान करते हैं ना, यू बिकम स्टेशनरी, स्थिर हो जाते हैं। भवेज्य ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। चलिए आंखें बंद करिए, 2 मिनट के लिए एक और प्रयोग करते हैं। आंखें बंद करिए, शरीर को ढीला छोड़िए। सभी से निवेदन है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करिए। ये अद्भुत ज्ञान है। इसके इंटरप्रिटेशन इस तरह से आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे। देखिए अपने पूरे, आंखें बंद,
शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। आप 4-5 साल की उम्र में हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी आपका एलकेजी में एडमिशन दिलाया है। कैसे आपकी अंगुली माँ, भाई, पिता की पकड़ करके आप जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं। आंखें बंद देखिए, आप 4th 5th स्टैंडर्ड के अंदर है, एलकेजी में भर्ती हुए, छोटे से बच्चे। अब आप प्राइमरी स्कूल में आ गए हैं, अब आप मिडिल स्कूल में आ गए हैं, थोड़ी और बड़ी स्कूल में आ गए हैं। अब आपकी ड्रेसिंग क्या है, अब आपके मित्र कैसे हैं, आप किस तरह से बातें करते हुए जा रहे हैं, कैसे खिलखिलाते हुए जा रहे हैं। अब आप बड़ी स्कूल में आ गए हैं, 10th 12th में आ गए हैं। अब आपने साइकिल खरीद ली है, मोटरसाइकिल खरीद ली है, एक्टिवा ले लिया है, उसके ऊपर बैठ के गप्पे सप्पे लगाते हुए जा रहे हैं। आपके दोस्त अलग है, आपके प्रोग्राम अलग हो रहे हैं। अब आप कॉलेज में आ गए, हाँ अब तो बिल्कुल मस्ती, कोई बंधन नहीं, कोई डिसिप्लिन की जरूरत नहीं, कोई कपड़े अपनी मर्जी के जैसे पहने और खूब खिलखिलाते हुए हंसते हुए एंजॉय करें। अब तो आजकल आप नाइट पार्टियों में भी जाने लग गए हैं। जो जो क्रियाएं हैं सबको अनुभव करते रहिए, देखते रहिए। जो बड़े हैं वो, उनकी शादी हुई, उनके बच्चे हुए, जो मेरी उम्र के हैं उन्होंने अपने बच्चों की शादियां की। सब चीजों को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। ओम शांति। रिलैक्स, हथेलियों को रगड़ के ओम शांति। ये कौन देख रहा था? ये वही देखता है जो स्थिर है। बिल्कुल वो बचपन को देख रहे हैं, जवानी को देख रहे हैं, बुढ़ापे को मेरे जैसे देख रहे हैं। गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, नोट करिए। देहिन अस्मिन यथा देवे कौमारम यौवनम जरा। देहिन अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा। ये जो आत्मा है ना, ये देह के अंदर, ये सब देखती है। कौमार, यौवन और जरा, मेरे जैसे लोगों के लिए बुढ़ापा, वो तीनों को देख रही है। तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुयति। फिर देहांत हो जाता है, दूसरा जन्म हो जाता है, वो उसको भी देख रहा है। और इस सारे जन्म के जितने पूरा सॉफ्टवेयर डेटा को लेकर के और आगे बढ़ गया, वो उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोयति। 28वें श्लोक में ये था 13वां दूसरे का। 28 में क्या कहते हैं? अव्यक्त दानी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि देव तत्र का परिवेदना। अरे अर्जुन, इससे पहले आई वॉज यू वर अनमैनिफेस्ट। अभी मैनिफेस्ट हुए हो, इस जन्म के अंदर तुम दिखाई दे रहे हो। मैं भी मैनिफेस्ट हुआ हूं, तुम भी मैनिफेस्ट, लेकिन इससे पहले अव्यक्त दानी, तुम अव्यक्त थे। मैं तो, मुझे तो मालूम है, मेरे सब जन्मों का मालूम है। अव्यक्त दानी भूतानी व्यक्त मध्यानि पर अव्यक्त निधनानी ने वो तत्र का परिवेदना। फिर मैं अव्यक्त हो जाऊंगा, उसके लिए क्या वेदना करनी है ना? ये कौन देख सकता है? ये वो देख सकता है जो स्टेशनरी हो। भवेज्य ज्ञान त्रिकालजम, तीनों कालों का ज्ञान मिल जाता है। यह है शिव स्वरूप। ये शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप इज फॉर सेल्फ। श्लोक नंबर 16 है शायद। स्वरम आत्म स्वरूपकम, इट्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। किसके लिए? फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये सरसों उछाल रहे हैं, पैर पटक रहे हैं, वो दीपक जला रहे हैं। अरे क्या दीपक जला रहे हो तुम? ये आपको कार्य कारण सिद्धांत पता नहीं है क्या? आप किसी का लेते हो, आपको चुकाना पड़ेगा। वो कहीं से आ तो रहा ना। ये जब इन चीजों को आप नहीं समझेंगे ना, ये ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे गुरुजी फ्री में वो सिखाते करते हैं वीडियो हो गए, तो मैंने कहा गुरुजी, आप जब सिखाते हो हमें कुछ देना चाहिए ना? तो यस, देना चाहिए। नहीं देते हो तो आप प्रारब्ध कर्म मानते हो। तो आप गुरुजी क्यों सिखाते हो? मैं अपने प्रारब्ध बना रहा हूं। आप बिना उनका भुगतान किए, आप कम से कम अप्रिशिएट कर दीजिए, तो शब्द लिख दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो। मेरा तो सिस्टम है, मैं रिक्वेस्ट करके कहीं से मंगा के जो मेरे गुरु दक्षिणा बनती है, जो, यस,
मैं अपने बंधन को नहीं बांध सकता। वो अपने बंधनों को, कर्म बंध अच्छे कर रहे, प्रारब्ध को अच्छा कर रहे हैं, और मैं अपने प्रारब्ध को काट रहा हूं। देखिए, इन सनातन की इन चीजों को जब आप नहीं समझेंगे गहरी, कोई मतलब नहीं है। ये ये कोई मतलब नहीं है। आपकी शब्द हो जाएगी, कुछ शब्दों में बदलाव आ जाएगा, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। जीवन में आप कोरे के कोरे रहोगे। कुछ अच्छे से बोलने लग जाओगे, हेड टाई वगैरह पहन लोगे, कुछ अच्छी सी भाषा आ जाएगी, कुछ अच्छी सी गाड़ी आ जाएगी, अंदर वैसे के वैसे रहोगे। आपको सनातन की तरफ जाना पड़ेगा। तो आज नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या रहेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये प्रोग्राम है हमारा समझने का कि दिन भर हमारे थॉट कल्चर दिमाग में चलता है, 50 से 60 हजार थॉट्स आते रहते हैं दिमाग के अंदर। ये खरपतवार उगती रहती है, इस खरपतवार से कैसे निपटे। पहला काम किया, सोने से पहले ओमकार ध्यान, दिन को अच्छा बनाया, लॉन्जिटिविटी अच्छी बनाई, सब कुछ अच्छा बनाया। अब दूसरा है विचारों पे कंट्रोल करना, शॉर्टेस्ट तरीका। हमने एक जिम्मी की कहानी सुन रखी है, वो दीपक में से एक जिम्मी निकलता है, क्या हुक्म है मेरे आका, है ना, आप मेरे को कोई काम बताए मैं कर दूंगा, नहीं बताया तो मैं आपको खा जाऊंगा। राजा ने बोला, ये क्या खा जाएगा चिंटी। उसने कहा, राजा ने कहा, वो महीनों के काम मिनटों में करने लग गया। राजा ने कहा, ये डेंजर है, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। मंत्रियों को कहा, भाई इसको अगर काम नहीं देंगे तो खा जाएगा, क्या करें। मंत्रियों ने कहा, बहुत सरल है, ग्राउंड के बीच में खंबा गाड़ दीजिए, उस खंबे पे तेल घी लगा दीजिए, जैसे ही काम से फ्री हो उसको कह दिए, खंबे के ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, फिर उसको बुला लो काम के लिए, फिर इसको कह दो ऊपर जाओ नीचे जाओ। तो ये जिम्मी कौन है, जिम्मी हमारा दिमाग है, हमारा मन है, जो भागता है। इसके अंदर इतनी प्रबल शक्ति है, इस ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, और उस न्यूरॉन्स के सब कड़ियां जोड़ देना तो यहां से कनाडा जाके वापस आ जाओ, इतनी लंबी है वो, इतनी ताकत है। कितने गीगाबाइट के कितने ही इसके अंदर वो अपना थंबनेल्स है उसके अंदर, क्या बोलते हैं इसमें, पेन ड्राइव है, करोड़ों पेन ड्राइव की क्षमता है। 80 बिलियन न्यूरॉन्स, 80 बिलियन, ठीक है। उसका कोई पोटेंशियल हम यूज नहीं कर पा रहे, कोरा पड़ा है, ठीक है ना। तो हम उसको कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, पास्ट और फ्यूचर में डोलते रहते हैं। पास्ट, आप किसी भी बड़े गुरु के पास में जाइए, किसी की बड़े काउंसलर के पास, वो कहता है वर्तमान में जियो, वर्तमान में जियो, अरे वर्तमान में आए कहां से, तरीका बताओ। हम तो पास्ट और फ्यूचर में चलते रहते हैं। वर्तमान में लाएगा सिर्फ सूर्योदय। कुछ दिनों बाद आप महसूस करेंगे आप प्रेजेंट में आने लग गए, अगर आप शिव स्वरूप को फॉलो करते हैं। क्योंकि हर चीज में नॉस्टैल्जिया दिख रहा, आप वर्तमान में आ गए। फिर श्वास को देखना ही तो था वर्तमान, ये हर चीज में श्वास को देखना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली वर्त, और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। आपका जो 50 to 60,000 थॉट्स चल रहे थे वो कम होने लग जाएंगे। ये है, ये उसका सोम। जो ही आपको आज से आपको सेकंड काम देते हैं, नोट करिए, 2 मिनट ध्यान करिए, आंखें बंद करिए, शरीर को ढीला छोड़िए, चेहरे पे प्रसन्नता ले आइए, एक ओमकार, गहरी श्वास को भरिए, ओम, 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 ओम। जब भी खाली समय मिलेगा, सो हम ध्यान करूंगा, करूंगी, सोहम, 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 मन ही मन, बिना बोले, मना बिना बोले, अजपा जाप, सोहम, 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 सोहम। फिर अपने काम में पूरी दृढ़ता के साथ में जैसे ही फ्री हुए, सोहम, सोहम, हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है, मेरा संकल्प सिद्ध। ओम शांति। हथेलियों को रगड़ के चेहरे पे आपको और रिलैक्स हो जाएगी। दो चीजें आपके जीवन को बदल देगी, बदल के रख देगी। आगे तो सब उसका पसारा है, यहीं से सब कुछ काम हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये क्या करेगा, हमारा विषयाशक्त चित्त है उसको नादाशक्त चित्त बना देगा, नाद में ले जाएगा, और ये नाद हमारे अंदर चल रहा है, सोहम, जिसको आप अल्फा स्टेट कहते हैं, ये अंदर चल रहा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल तैयार हो जाएगा। याद रखना है, जब तक क्लास चले और उसके बाद में जीवन में जब भी खाली समय बड़े बड़े अक्षरों में नोट करिए, घर वालों को भी बताते रहिए, सोने से पहले ओमकार ध्यान,
और जब भी खाली समय मिले